तो दोस्तों अपने घर पे एक गेस्ट आया है, टोनू। टोनू क्या लेगा बता? रोटी लेकर आए तेरे लिए या केला खाएगा बता? टोनू है, आता रहता अपने घर कभी कभी। तो चलिए इसको अभी बढ़िया सा कुछ खिलाते हैं। तब तक मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स। सो आज की डेट है 16 अगस्त 2024। टाइम हो रहा है 1:32 PM। अभी मैं आपको अपना 5% का डैशबोर्ड शो करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप एक लंबी सांस ले लीजिए। टेक डीप ब्रेथ, क्योंकि जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ हो सकता है उससे आप डीमोटिवेट हो जाए, या हो सकता है कुछ लोग मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दे। बट ठीक है, एट द एंड all these things are part of trading and this is the reality and I want to show you the reality of trading. So चलिए मैं अपना 5% का डैशबोर्ड आपको शो कर देता हूँ और बताता हूँ मेरे अकाउंट अपडेट के बारे में। सो ये मेरा 20K का सेकंड फेज अकाउंट है और यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे बैक टू बैक लॉसेस हुए, लगभग 6 से 7 लॉसेस बैक टू बैक हुए। इस समय जो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, क्योंकि जब बैक टू बैक लॉसेस हो जाते हैं तो आपको डाउट होने लग जाता है अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर कि क्या ये स्ट्रैटेजी सच में काम करती है। मैं आपको अपनी ट्रेड हिस्ट्री दिखाता हूँ, देखो। तो जब से ये सेकंड फेज वाले अकाउंट में मैंने ट्रेड स्टार्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो बैक टू बैक लॉसेस हुए 264, 332, $220, 484, 106, $112। और ये जो $3 का लॉस है एक्चुअली मैंने वन लॉट ले लिया था गलती से। जैसा आप जानते हो मैं दो अकाउंट हैंडल कर रहा हूँ, एक 7.5K का अकाउंट और एक 20K का अकाउंट। तो 7.5K वाले अकाउंट में तो मैं एक लॉट से ट्रेड करता हूँ, तो इसमें मैंने गलती से एक लॉट ले लिया था। तो इस ट्रेड को अगर इग्नोर करें तो 1 2 3 4 5 6 लॉसेस हुआ। और एक्चुअली ये भी एक ट्रेलिंग एसएल ही हिट हुआ है। ये मैंने आज ट्रेड लिया था 16 अगस्त को, 11:30 GBP की न्यूज़ थी, तो उसमें मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है। सो ये है मेरा 20K का अकाउंट का अपडेट और मैं आपको 7.5K का अकाउंट का भी अपडेट दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा नेट P&L है वो -$133.26 है। एक टाइम पे प्लस में था और ये देखिए, ये जो एकदम पहाड़ नीचे की तरफ गया है, जो ड्रॉ डाउन हुआ है, जो बैक टू बैक लॉसेस हुआ है, इसमें भी मैंने सेम ट्रेड्स ली थी। $60, 77, 53, 42, 70, 54, 61। और हाँ, एक और गलती मेरे यहाँ पे हुई थी, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो यूरो यूएसडी में जब मैंने सेल किया था तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 2 बार इसमें ट्रेड ले लिया था। एक्चुअली ये वाला न्यूज़ से पहले ही मेरा एसएल हिट हो गया था, तो फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने एक और बार सेल कर लिया, लेकिन वो स्टॉप लॉस भी मेरा गया। तो कहने का मतलब है जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, उनसे भी गलतियाँ होती है। एंड क्योंकि एट द एंड ये सब है एक इमोशंस। काफ़ी लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग जो है वो एक स्ट्रैटेजी का गेम है, बट ट्रेडिंग इज़ मच बियॉन्ड देन स्ट्रैटेजी। यहाँ पे इमोशंस भी होते हैं, साइकोलॉजी भी होती है, माइंडसेट भी होता है, और आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो भी काफ़ी कुछ डिसाइड करता है आपकी ट्रेडिंग कैसे होगी। सपोज अगर आपके इन्वायरमेंट में आप काफ़ी स्ट्रेस में हो या आपने काफ़ी लोन ले रखा है, तो वो भी आपकी ट्रेडिंग को अफेक्ट करेगी। ठीक है। सो माइंडसेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और साइकोलॉजी इस समय अपनी इम्प्रूव करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब ऐसे बैक टू बैक लॉसेस होता है तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर डाउट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे टोटल ट्रेड्स 15 है, जिसमें से प्रॉफिट ट्रेड सिर्फ 3 है, और इस 3 प्रॉफिट ट्रेड में भी एक ट्रेड तो सिर्फ $2 का प्रॉफिट है। और ये मेरा फंडेड अकाउंट है, मैं बता दूं मेरे पास 8-10 दिन हो गए, कुछ 3-4 दिन में से मैं पे आउट निकाल सकता हूँ। मिनिमम अमाउंट है $150 निकालने के लिए, तो अभी मैं नहीं निकाल सकता इसको। जितने भी ट्रेड्स मैं देता हूँ ये सब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी देता हूँ, तो मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी एक बार शो कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारे अपडेट्स दे दिए अपने अकाउंट के भी, जो मैंने आज सुबह ट्रेड ली थी। और यहाँ पे कल शाम को जब मेरे को बैक टू बैक लॉसेस हो रहे थे, तो मैंने यहाँ पे लिखा था अपने 5 ईयर्स की जर्नी में इतने लॉसेस देख लिए कि अब फील नहीं हो रहा, नो इमोशंस। सो कहने का मतलब है कि ये जो बैक टू बैक लॉसेस का जो फेज़ होता है ये हर ट्रेडर्स की जर्नी में होता है। ठीक है, हर कोई इससे गुजरता है और उसको डील करना आना चाहिए। अब यहाँ पे फिर मेरे को एक और इनबॉक्स में मैसेज आता है उज्जवल का, बैक टू बैक 4 लॉसेस लगने के बाद भी मुझे अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैंने अभी तक अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ा। सो इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोसेस को एंजॉय करो, जो ट्रेडिंग रूल्स है आपके उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो उसके बारे में आपको नहीं सोचना। ठीक है। आज मेरे को एक मैसेज आया था, मेरे को इंस्टा में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम चैनल में, सब जगह से इनबॉक्स मैसेजेस आ रहे हैं कि सर वी सपोर्ट यू, हम आपके साथ हैं, आप लगे रहो।
बट एक मैसेज मेरे को आया था और जो इंस्टाग्राम में आया था, मैं आपको वो मैसेज भी दिखा देता हूँ और पढ़ के बता देता हूँ। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो लाना बहुत ज़रूरी है। तो दीक्षित शर्मा है, उसने ये मैसेज लिखा है, भैया वी आर सीइंग दैट यू आर गोइंग फ्रॉम बैक टू बैक लॉसेस, बट डोंट वरी, वी आर विद यू, बट आई हैव अ डाउट दैट व्हेन आवर स्ट्रेटेजी आर मेकिंग प्रॉफिट वी बिलीव दैट this is good strategy, but when we are making losses and losing our funded account, then how to maintain that belief in our strategy like news trading or others, please make a video on that। फिर मैंने बोला श्योर, ये आज का मैसेज मैंने सुबह 8-10 बज के श्योर भेजा उसको। सो जब स्ट्रैटेजी काम कर रही होती है तब सब लोग आपके साथ होते हैं कि हाँ यार चलो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, टीसी कॉन्सेप्ट है, टीसी स्ट्रैटेजी है। और जब आपको बैक टू बैक लॉसेस होते हैं तब आपको अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर डाउट होता है, तो कैसे उस चीज़ को कंटिन्यू करें, कैसे अपने ऊपर बिलीफ रखें, उसके ऊपर ये वीडियो है। तो मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो अपने माइंड से रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे को इस ट्रेड में प्रॉफिट होगा कि इस ट्रेड में लॉस होगा। आप बस इतना सोचिए कि मैं ये ट्रेड अपना डिसिप्लिन के साथ फॉलो करूंगा। सपोज मेरा रूल क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं SL 5 पिप का रखता हूँ, टारगेट 30 पिप का रखता हूँ। या तो मेरा SL जाएगा या तो मेरा टारगेट जाएगा, दोनों में से कोई एक चीज होगी। मैं रैंडम एग्जिट नहीं करता। 5 मिनट कैंडल क्लोज होने के बाद मैं अपना जो स्टॉप लॉस है ट्रेल करके अपने कॉस्ट लेवल पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मैं या तो अपने टारगेट पे निकलता हूँ या तो अपने SL पे निकलता हूँ, बीच में रैंडम एग्जिट नहीं करता। और इसलिए मेरी साइकोलॉजी इतनी सही है। अगर आपको दिक्कत आ रही है कि आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते, तो आप एक काम कर सकते हो, ट्रेड लेने के बाद अपनी स्क्रीन क्लोज कर दीजिए। अपने सेटअप में, अपने सिस्टम में SL डाल दो, टारगेट डाल दो और स्क्रीन क्लोज करके अपना कुछ और काम करो। उससे आप अपनी ट्रेड को होल्ड करने में कामयाब हो पाओगे, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बनेगी। और एट द एंड अगर सोचो यहाँ से अगर मेरा अकाउंट टर्मिनेट भी हो जाता है, एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ से मेरा अकाउंट टर्मिनेट भी हो गया, फंडेड वाला या जो चैलेंज फेस है, तो क्या होगा? क्या मेरी जर्नी खत्म हो जाएगी? तो मैं एक और अकाउंट लूंगा, एक और अकाउंट में वापस चैलेंज लूंगा, वापस उसको फंडेड अकाउंट लाऊंगा, फिर पे आउट निकालूंगा, फिर स्केल करूंगा। ये प्रोसेस है, पार्ट है, समझ रहे हो? कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है फंडेड वाला जिसने आज तक कभी अकाउंट ब्लो ना किया हो या कोई चैलेंज फेल ना किया हो। एक चैलेंज टर्मिनेट होने से आपकी जर्नी खत्म नहीं होने वाली। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, फंडेड अकाउंट मिलने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं होती कि फंडेड अकाउंट टिका ही रहेगा। इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर पे आउट निकालते रहो। रेगुलर पे आउट निकालना बहुत जरूरी है। काफी लोग सोचते हैं कि भाई मैं स्केलिंग करता रहूंगा। भाई आपने एक अकाउंट स्केल कर लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक बार आपने रूल ब्रेक किया, आपका अकाउंट गया। सो रेगुलर पे आउट निकालना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो न्यूज़ ट्रेडिंग है, इससे मैंने कितना फंडिंग चैलेंज क्लियर किया है, कितनी बार फंडेड अकाउंट मिला है, उससे पे आउट निकाला, स्केल किया। मैं आपको अपना ये राइज अकाउंट भी दिखा देता हूँ कि मैंने 2 बार पे आउट निकाल चुका है। ये देखिए, 10 जून को निकाला था $358.36 का, 4 अगस्त को निकाला था $319.92, दोनों 5% से निकाले। सो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो पहले काम कर चुकी है, इस स्ट्रैटेजी से मैंने फंडेड चैलेंज पास किया है, फंडेड अकाउंट निकाला, पे आउट निकाला, तो मुझे इस स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रस्ट है, भरोसा है। मैं जानता हूं कि अगर यहाँ से मेरा अकाउंट टर्मिनेट भी हो जाएगा तो भी मैं ये न्यूज़ ट्रेडिंग ही कंटिन्यू करूंगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई एक स्ट्रैटेजी में काम करो, फिर उसमें रिजल्ट नहीं दिख रहा तो आप उसको छोड़ के कोई दूसरी स्ट्रैटेजी काम करो, फिर दूसरी स्ट्रैटेजी में काम किया, प्रॉफिट हुआ, ठीक है, जैसे उसमें लॉस होने लग गया, वो स्ट्रैटेजी छोड़ के तीसरी स्ट्रैटेजी में काम करने लगा। पिछले 4-5 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको एक ही चीज शेयर करना चाहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ स्विचिंग फ्रॉम स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन द रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे अभी अगर बैक टू बैक लॉसेस हो रहे तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक चीज की है, मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मैं आपको अपना 20K वाला अकाउंट दिखा देता हूँ। तो जब आपको बैक टू बैक लॉसेस हो रहे होते हैं ना, तब आपके हाथ में क्या चीज है, किस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो? मार्केट को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। मार्केट हमारे हाथ में नहीं है। क्या न्यूज ट्रेडिंग में स्लिपेज आएगा, आएगा तो कितना आएगा, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं। हमारे कंट्रोल में क्या है? क्वांटिटी। यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ पे 4 लॉट से ट्रेड करता हूँ, ठीक है, 4 लॉट, 4 लॉट, 4 लॉट, 4 लॉट, और यहाँ पे देखो 2 लॉट। तो यहाँ पे मैंने 2 लॉट क्यों किया? क्योंकि मेरा एक रूल है कि अगर मेरा इनिशियल बैलेंस का 5% ड्रॉ डाउन होता है, यानी कि सपोज 20,000 का अकाउंट है और उसमें मेरा 5% डाउन जाता है, यानी कि 19,000 पे मेरा अकाउंट आ जाता है, तो उसके बाद मैं अपनी क्वांटिटी हाफ कर लूंगा। इंस्टेड ऑफ टेकिंग 4 लॉट आई विल टेक 2 लॉट्स। तो यहाँ पे मैंने 2 लॉट से ट्रेड लिया और देखो, जब मेरा लॉस 300, 200 और यहाँ पे 484 का भी लॉस हुआ था। मैं बता दूं, यहाँ पे देखो बाय किया था मैंने कितना, 0.6575, एग्जिट हुआ 0.6564, लगभग 11 पिप का SL, 5 पिप का मैं रखता हूँ, 6 पिप मैंने एक्स्ट्रा लॉस किया। क्यों? बिकॉज ऑफ स्लिपेज। ठीक है, तो स्लिपेज आता है।
और यहाँ पे जैसे मैंने 2 लॉट किया तो मेरे लॉसेस कम होने लगे 106, 112। तो यहाँ पे अपने लॉसेस को कंट्रोल करना हमारे हाथ में बाय रिड्यूसिंग द क्वांटिटी। और जब एक बार आपका प्रॉफिट फेज स्टार्ट हो जाए, आपको बैक टू बैक प्रॉफिट आने लग जाए, तब आप वापस अपनी क्वांटिटी 4 पे ला सकते हो। ठीक है, ये मेरे रूल्स है, आपको अपने रूल्स बनाने हैं अपने हिसाब से। ठीक है, जो आपके लिए काम करे। एंड ट्रेड अ सेटअप विच सूट्स योर पर्सनैलिटी। एंड देखिए, ये वीडियो लाना भी बहुत ज़रूरी था। काफ़ी ट्रेडर्स जो होते हैं यूट्यूब में, वो सिर्फ प्रॉफिट दिखाते हैं, आपको फेक प्रोमिस करते हैं, आपको फेक स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं, आपको कोर्सेज बेचते हैं, आपको पेड टेलीग्राम चैनल्स आपको बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। लेकिन मैं वैसा बंदा नहीं हूँ। जब मैंने ट्रेडर चैनल बनाया था तो इसके पीछे एक ही पर्पस था कि मैं जो भी रियलिटी ट्रेडिंग की वो आपके सामने लेके आऊँगा, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। मेरा काम यहाँ पे आपको सिखाना है कि किस तरह आप ट्रेडिंग कर सकते हो, किस तरह आपको अपने रूल्स को फॉलो करना है, किस तरह आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना है। और चाहे उसमें मुझे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो सारी चीज़ दिखाना मेरा काम है। यहाँ पे ये अकाउंट कल ने अगर टर्मिनेट भी हो गया तो भी मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, ये मेरा अकाउंट टर्मिनेट हुआ है। तो जो चीज़ है वो आपको दिखाऊंगा, फुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी। और हाँ, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था एक प्रॉप फर्म के बारे में, और उस वीडियो में काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आए थे उस प्रॉप फर्म के रिगार्डिंग। तो मैंने क्या किया, मैंने वो वीडियो पब्लिक से हटा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने प्राइवेट कर दिया है। उस प्रॉप फर्म को मैंने खुद इस्तेमाल नहीं किया है, यानी कि वो एक पेड प्रमोशन था। उस प्रॉप फर्म की कंपनी ने मुझे कांटेक्ट किया था और मैंने बस 2-3 चीज़ें देखी थी कि क्या उसमें यूपीआई पेमेंट होता है कि नहीं, न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है कि नहीं, और मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया। आफ्टर सीइंग योर कमेंट्स मैंने वो वीडियो प्राइवेट कर दिया, पब्लिक से हटा दिया है। एंड नाउ आई विल यूज़ दैट प्रॉप फर्म फॉर 1 मंथ। मैं पहले उसमें चैलेंज क्लियर करूंगा, फंडेड अकाउंट निकालूंगा, पे आउट निकालूंगा। एंड व्हेन I will see that this prop firm is genuinely good, only then I will promote it in my YouTube channel। क्योंकि मेरे को और कोई prop firm का आइडिया नहीं है, मैं 5% ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम से अगर कोई भी पेड प्रमोशंस prop firms आएगी मेरे पास, तो पहले मैं उस prop firm को खुद 1 से 2 महीना यूज़ करूँगा। जब मेरे को लगेगा कि हाँ, ये prop firm अच्छी है, ओनली देन आई विल सजेस्ट इट टू यू। ठीक है, ये मेरी तरफ से एक मिस्टेक हुई थी जो मैंने अभी सुधार लिया है, इंप्रूव कर लिया है, वो वीडियो मैंने हटा दिया। ठीक है, एंड क्या लगता है दोस्तों, क्या यहाँ से मैं कम बैक कर पाऊंगा कि नहीं? यहाँ पे आप देख लो, मेरे अकाउंट में सिर्फ $509 का लिमिट बचा है। अगर ये गया तो ये मेरा 20 का अकाउंट गया। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि यहाँ से मैं कम बैक कर सकता हूँ तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। मैं भी देखता हूँ कि कितने लोगों को लगता है कि मैं यहाँ से कम बैक कर पाऊंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं सारे अपडेट्स दे देता हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।